अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुफ्ती साहब की ज़ुबानी ही कश्फुल मजूब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी दिखाने वाले हैं। आप सबसे पहले ज़रा ये वीडियो सुने, ये वीडियो देखें, ये बंदा क्या कह रहे हैं, ये अलामा साहब क्या कह रहे हैं। आप इनके बारे में जानते तो होंगे कि ये कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी सुनाते हैं और ये यानी कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला के बहुत बड़े मुरीद भी हैं और हर वलीउल्लाह की कहानियाँ सुनाते हैं। ये ज़रा आज ये इनकी बात सुने कि ये क्या कह रहे हैं। वली जब जलवों में गुम होता है तो गुम होने के बाद उसको खुद की खबर नहीं होती, उसका नाम भी उसको पता नहीं होता। उससे कोई नाम पूछे तो कुछ भी बताएगा, उससे कोई बात करे तो कुछ भी बोलेगा, यानी उसको खुद का होश नहीं रहता। इसे सूफिया कहते हैं अपनी इस्तिलाह में कि इस पर शुक्र की कैफियत है। अब समझा शुक्र किसे कहते हैं? जी तो दोस्तों, आपने वीडियो सुनी है, इन्होंने शुक्र का मतलब बताया है आपको कि शुक्र का मतलब क्या है। और अब ज़रा ये वीडियो भी देखें जो अली भाई की है, वो क्या बयान कर रहे हैं कि कश्फुल मजूब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमा रहे हैं। ज़रा ये वीडियो और इन सबसे बढ़ के शर्मनाक वाक़या कश्फुल मजूब में वो है जो मैं समझता हूँ जिसकी कोई तावील ही मुमकिन नहीं है, वैसे तो इनकी भी नहीं है। वो साहब और शुक्र के चैप्टर में उन्होंने जुनैद बगदादी के साहब को साहब करते हैं जो आप पूरी होशो हवास में कोई काम करें। एक साहब होता है सीन के साथ, वो होती है भूल, जो सजदा साहब भी है, भूल के दो सजदे करते हैं। एक स्वाद के साथ साहब होती है अरबी में, उसका मतलब होता है कोई चीज इंटेंशनली आप करें, आप होश में हो फिर भी आपसे गलती हो जाए। तो वो सूफिया में जो जुनैदी सिलसिले के स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो साहब को मानते हैं। और इसमें दलील वो लेके आते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी तो नजर एक दफा अपने सहाबी की बीवी औरिया पे पड़ी और वो उनको पसंद आ गई नाऊज़ु बिल्लाह, और फिर उन्होंने उसे जंग में मरवा के खुद उससे शादी कर ली। तो इस पे फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। ये पूरा वाक़या तौरात में टेम्पर्ड फॉर्म में मौजूद है। और रिचर्ड डॉकिंस इसीलिए फिर उनकी क्लास लेता है ना कि ये थे तुम्हारे पैगंबर जो ये काम करते थे। फिर ये जवाब तो नहीं दे सकते, डॉकिन का क्या जवाब देना है। तो यही वाक़या कश्फुल मजूब में लिखा हुआ है और उससे उन्होंने लिखा कि जुनैद बगदादी का साहब इस वाक़े से साबित होता है और इसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तौबा की। फिर कहते हैं बायज़ीद बुस्तामी का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है शुक्र का। शुक्र कहते हैं कोई शख्स अपने होश में ना हो और कोई ऐसा काम करे, तो ज़ाहिर जब होश में नहीं होगा फिर उस पर गिरफ्त नहीं होगी। तो कहते हैं कि बायज़ीद बुस्तामी जो है वो शुक्र के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते थे और इसकी दलील है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हालत शुक्र में एक दफ़ा आपकी नज़र अपने सहाबी और अपने मुंह बोला बेटा ज़ैद इब्न हारसा की बीवी नाऊज़ु बिल्लाह ज़ैनब के ऊपर पड़ी और वो उनको पसंद आ गई और अल्लाह ने फिर ज़ैद की के दिल में अपनी बीवी की नफ़रत डाली और उसने उसको तलाक दी और फिर खुद शादी कर ली हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नाऊज़ु बिल्लाह। ये पूरा वाक़या है। ज़ाहिर पूरा तो उन्होंने लिखा, फिल्म दी ब्लैक्स तो पता ही है वो वाक़या क्या है, लेकिन लिखा कि भी हमारे पैगंबर की शुक्र की नज़र पड़ी थी इसलिए उसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। और बाजीद को बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्ते मश्क बनाया उन्होंने। ये कुफरिया वाक़या कश्फुल मजूब में आज भी प्रिंट हो रहा है। जी तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी है और ज़रा कुरान पाक में भी देखें कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या फरमाते हैं। कुरान तो क्या कह रहा है, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेरा चले। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो तो वही कहते हैं जो अल्लाह उनको वही करता है। और बुखारी मुस्लिम की हदीस कि नबी अलैहिस्सलाम में कंवारी लड़कियों, पर्दा नशीन लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शर्मो हया वाले थे, ये मामलात आपके साथ हो ही नहीं सकते थे। मैं अब अपने तमाम उन दोस्तों से पूछता हूँ जो बरेलवी हैं, स्पेशली जो इन कहानियों के ऊपर यकीन करते हैं या फिर जो कश्फुल मजूब को ऑन करते हैं, यानी कि कश्फुल मजूब को दाता अली हजवेरी के साथ मंसूब करते हैं और उनको अपना पीर व मुर्शद जानते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप लोगों का ये अकीदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ु बिल्लाह कभी शुक्र की हालत में हो सकते हैं, या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये हरकत होगी?
ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، پلیز بتائیں، کیا آپ لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں؟ پھر جب علی بھائی یا علی بھائی کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ان کو کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ باتیں غلط لکھی ہوئی ہیں، تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں جی ہماری کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے، ہماری کتابوں میں یہ واقعات ڈال دیے گئے ہیں۔ یار چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں داخل کر دی گئی ہیں، تو کوئی ایسی کتابیں لا کے دو جو اوتھینٹک کتابیں ہوں، جن کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ ہماری کتابیں بالکل اوتھینٹک ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ ہمارے فلاں ولی نے کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، آپ یہ پڑھ لیں، پھر ہم مان لیں، پھر ہم وہ کتاب پڑھیں، تو پھر اس پہ دیکھیں گے کیا واقعی وہ کتاب سنت کے مطابق ہے، کیا واقعی قرآن پاک اور سنت اور حدیث کے مطابق یہ کتاب بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین آپ کتاب دکھاتے ہیں ہمیں، ایسے زیادہ تر مفتی راشد صاحب تو اپنی اکثر ویڈیوز میں غنیۃ الطالبین دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی ان میں ہمت نہیں ہے کہ غنیۃ الطالبین میں جو نماز کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کے سنا دیں۔ بہرحال جو بھی ہے، ہم اسی سکر کی والی بات پہ ہی آتے ہیں۔ چلیں، آپ کی بات رکھ لی ہم نے، آپ کی بات مان لی ہم نے کہ آپ کی کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، آپ کی کتابوں میں یہ واقعات داخل ہو چکے ہیں، اور آپ کے پاس اس وقت کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کہ بالکل اوتھینٹک ہو۔ تو یار خدارا ذرا توجہ دیں، ان کتابوں کو ہی ختم کروا دیں، پھر ان کتابوں کی پرنٹنگ ہی بند کروا دیں، کیونکہ جب تک آپ لوگ یہ پرنٹنگ بند نہیں کروائیں گے، ہم تو جتنا مرضی کہیں گے، ہمارے کہنے پہ پرنٹنگ ان کی بند نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کتابیں ہم آن نہیں کرتے، آپ لوگ آن کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو ہی ان کی پرنٹنگ بند ہوگی۔ ذرا کروا کے دکھائیں، یا پھر کہہ دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سکر کی حالت میں تھے، یہ جو کتاب کے اندر بات لکھی ہوئی ہے ٹھیک بات لکھی ہوئی ہے، اگر غلط لکھی ہوئی ہے تو اس کتاب کی پرنٹنگ بند کروائیں، کیوں نہیں کرواتے؟ وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا آپ کیوں نہیں کرواتے۔ باقی واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔